हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, हमने रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं और इस क्रैश कोर्स में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, होता क्या है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सारे पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे और मैं आपको बताते चलूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ये देखिए, क्रैश कोर्स का 25वां वीडियो है और दोस्तों ये रेलवे एनटीपीसी 7 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, यानी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी विश्व का सबसे बड़ा डैश नामक भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ करेगा। तो दोस्तों वह क्या है? वह है दोस्तों भारतवाणी। ठीक है दोस्तों, भारतवाणी परियोजना जो है, इसके ज़रिए मल्टीमीडिया फॉर्मेट का उपयोग करते हुए भारत में सभी भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराना है। और दोस्तों यूजीसी सचिव ने क्या कहा था कि ये पोर्टल जो है पूर्ण समावेशी, संवादात्मक, गतिशील और नियंत्रित होगा। उनके अकॉर्डिंग दोस्तों वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में दोस्तों 122 अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाएं और क्या है 234 जो है दोस्तों क्या है मातृभाषाएं हैं। ठीक है, ये कहता है यूजीसी सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है। बताइए दोस्तों क्या है वह? तो दोस्तों वह क्या है? बोम जीसस का बेसिलिका। ठीक है दोस्तों, रोमन कैथोलिक में स्थित है बेसिलिका गोवा, भारत और ठीक है भारत और गोवा का हिस्सा है जो ये चर्च है बोम जीसस बेसिलिका। और दोस्तों चर्च और गोवा के कॉन्वेंट यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थल है ना। और ये बेसिलिका पुराने गोवा में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों क्या है, जो पुर्तगाली भारत की पूर्व राजधानी थी। ठीक है, और सेंट फ्रांसिस जेवियर के नश्वर अवशेष हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है दोस्तों कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है दोस्तों, ये जो परियोजना है कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना, ये परियोजना दोस्तों कोसी नदी पर बनी है और कोसी नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती है और अंत में जो है दोस्तों गंगा में मिल जाती है। दोस्तों नदी द्वारा जो है हिमालय से लाई मिट्टी से अपना ही रास्ता स्वयं ही अवरोध कर लेती है, जिस कारण ये हर वर्ष अपना रास्ता बदल लेती है और बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। इसके अलावा दोस्तों कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है, तो आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों जो कोसी है, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बिहार के भागलपुर में क्या है, गंगा से मिलती है कोसी नदी। ठीक है, और इस नदी पर दोस्तों नेपाल में हनुमान नगर बांध बनाया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब अग्निशमक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए डैश अम्ल में मिल जाता है। कौन कौन से अम्ल में मिलता है? तो दोस्तों वह है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो दोस्तों वह है अष्टभुज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। बताइए किसमें होता है? तो दोस्तों वह कहलाता है प्राइमेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, प्राइमेटोलॉजी गैर मानव प्राइमेट्स के रहने का वैज्ञानिक अध्ययन है और सभी जीवित चीज़ों के बीच जो है प्राइमेट्स हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। इसके अलावा दोस्तों बंदर, रिबन, अधिक से अधिक वानर और मनुष्य सभी क्या है? प्राइमेट। दोस्तों प्राइमेटोलॉजी मौजूद है क्योंकि मानव का प्राइमेट्स के भीतर एक विशिष्ट स्थान है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो प्राइमेटोलॉजी है हमें जो है जैविक प्रकृति की अधिक समझ देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, GSLV का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों क्या होती है? तो दोस्तों वह क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों, भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, ये संस्करण जो है संस्करण 3 था दोस्तों। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्स 3 या जिसे जो है लॉन्च वाहन मार्क 3
यानी कि LVM थर्ड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा जो है विकसित एक प्रक्षेपण वाहन है, यानी कि लॉन्च व्हीकल है ये GSLV, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए दोस्तों, इसके ऑथर कौन है? तो वह है भरत मुनि। ठीक है दोस्तों, नाटकों के संबंध में जो है शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं, और इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता कौन थे? भरत मुनि। दोस्तों, भरत मुनि का जीवन काल जो है 400 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के मध्य किसी समय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? दोस्तों, इसमें भी एक ऑडी बताना है, तो क्या है इनमें से? वह है मैग्नेटिक सस्पेंशन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी जो है इन सबसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों उनका नाम क्या है? वह है नाना साहेब। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे संक्षेप में क्या कहते हैं? HRA। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों ये क्या है? भारत की स्वतंत्रता से पहले उत्तर भारत की एक प्रमुख क्रांतिकारी पार्टी थी, जिसका गठन हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा कानपुर में किया गया था। अगर बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों जो संस्थापक थे वो मैं आपको बता दूं कौन थे। तो दोस्तों वह कौन थे? भगत सिंह, ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल और चंद्रशेखर आजाद सुखदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो दोस्तों वह क्लियरली दिखता है कब? बताइए। वह दिखता है दोस्तों भीषण गर्मी के दौरान। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों उनका नाम क्या है? प्रोफेसर GMB डॉप्सन। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? बताइए। तो दोस्तों वह क्या है? मलेरिया और डेंगू। ठीक है, यानी A और 3। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों वह क्या है? जॉन कंपनी। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी, और इसे यदाकदा जो है जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ जो है व्यापार करने के लिए 21 सालों तक की छूट दे दी थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो दोस्तों वह है 1958 में। दोस्तों शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति dwight D. आइजनहावर ने 29 जुलाई 1958 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष में उड़ान की समस्याओं पर अनुसंधान की व्यवस्था थी। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जगमोहन डालमिया के अचानक निधन के बाद BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों उनका नाम है शशांक मनोहर। ठीक है दोस्तों, शशांक मनोहर जो है BCCI के नए अध्यक्ष बने थे 20 सितंबर 2015 को जो है दोस्तों जगमोहन डालमिया के निधन के बाद ये पद खाली हुआ था, और मनोहर दोस्तों दूसरी बार जो है BCCI प्रेसिडेंट बने। इससे पहले दोस्तों वो जो बने थे वह बने थे 2008 से लेकर 2011 तक। ठीक है, इस पद पे रहे थे। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफगानिस्तान पर डैश द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह एकमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है?
तो दोस्तों वह है पर्शिया के दरायस प्रथम के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। वह रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश में हवा में प्रसार करके। तो दोस्तों वह जो गैस है वह है इथाइल मेरकैप्टन। ठीक है दोस्तों, इसमें जो मुख्य रूप से गैस होती है एलपीजी में वह होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, जो कि क्या होती है रंगीन और गंधहीन। तो दोस्तों अगर ऐसे में रिसाव यानी कि लीक होने का पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, गंधक पदार्थ। और एलपीजी में गंध के लिए सल्फर गैस के यौगिक यानी कि मिथाइल मरकप्टन का इसको मिलाया जाता है, जो क्या होता है रंगहीन द्रवित पदार्थ। याद रखिएगा दोस्तों, गैस का नाम आपको पता होना चाहिए। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया। तो दोस्तों वह कब स्टार्ट हुआ था बताइए, वह हुआ था 2008 में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPCC, इसको दोस्तों औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को लागू किया। और वे दोस्तों जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और न्यूनीकरण, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। ठीक है, उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए कल्पना में बेहतरीन काम के लिए 2015 मैन बुकर पुरस्कार के विजेता कौन थे, बताइए उनका नाम क्या था। तो दोस्तों वह थे मॉलैन जेम्स। ठीक है दोस्तों, 13 अक्टूबर 2015 को जो है मैन बुकर पुरस्कार 2015 के विजेता की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इस जो 2015 था उसके अकॉर्डिंग दोस्तों साहित्य का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार था जमैका के लेखक मॉर्लिन जेम्स को उनके उपन्यास अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स को प्रदान किया गया। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2012 में DRDO ने विशाखापट्टनम में पानी के भीतर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके पानी के भीतर प्रक्षेपण प्रणाली का वाला जो है 5वां देश बन गया था। और मिसाइल का नाम बताना है क्या था, तो दोस्तों वह है K-15। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ललित कला अकेडमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी, बताइए। तो दोस्तों वह है चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ललित कला अकेडमी जो है स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्तता संस्था है। ठीक है, जो 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। याद रखिएगा, स्थापना भी कब हुई थी, 5 अगस्त 1954 को। और दोस्तों ये जो है एक केंद्रीय संगठन है जो भारत सरकार द्वारा ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था। इसमें दोस्तों क्या क्या शामिल है, मूर्तिकला, चित्रकला, ग्राफ कला, गृह निर्माण कला। याद रखिएगा दोस्तों। और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो दोस्तों वह कहाँ है, रविंद्र भवन यानी कि दिल्ली में। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो वह है दोस्तों हिमांक बिंदु। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत कौन से 3 रेलवे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से इसके अंतर्गत नहीं आता, बताइए दोस्तों। भारत की जो पर्वतीय रेल है उसके अंडर जो है कौन कौन से रेलवे आते हैं, तो दोस्तों वह क्या है, कश्मीर रेलवे। ठीक है, ये नहीं आता। इसके अलावा दोस्तों दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे, इसको दोस्तों जो है 1999, ठीक है, फिर 2005 और नेक्स्ट दोस्तों 2008, इसमें दोस्तों यूनेस्को द्वारा जो है वैश्विक धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। दोस्तों दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे जो कि पश्चिम बंगाल, इसको दोस्तों 1881 में, और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को 1908 में, और कालका शिमला रेलवे को 1903 को जो है यातायात के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ये है दोस्तों 1881। नेक्स्ट जो है नीलगिरी वह है दोस्तों 1908, और अगर बात करें हम दोस्तों कालका शिमला रेलवे की तो वह क्या है 1903। याद रखिएगा दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नील बोह के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? ट्रू फॉल्स बताना है दोस्तों। तो दोस्तों वह तत्व जिसकी अणु संख्या 57 से लेकर 70 होती है उन्हें लेनाइट श्रृंखला कहते हैं। ये क्या है दोस्तों? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्न कथनों में से क्या सच नहीं है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये अपने आप पर्वतीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। बताइए। आप सभी जानते होंगे दोस्तों क्या कहलाता है वह कहलाता है इंटरनेट टेलीफोनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा जो है 2015 दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास में किए गए संयुक्त अभ्यास की मेज़बानी किस शहर ने की थी? तो दोस्तों वह कौन सा था शहर? वह है नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 2015 को जो है नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास का समापन हुआ और दक्षेश के सदस्य देशों के मध्य आपदा प्रबंधन पर यह अभ्यास दोस्तों 23 से 26 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया। दोस्तों इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य अंतर सरकारी समन्वय का परीक्षण करना, दक्षेश के सदस्य देशों के मध्य आपदा प्रतिक्रिया पर क्षेत्रीय सहयोग को संस्थागत स्वरूप देना और आपसी तालमेल को समकालीन बनाना था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री डैश अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था? तो दोस्तों वह है यूरी गॉगरिन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो दोस्तों वह किसके हैं? इबोला बुखार के। ठीक है, और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, योगेश्वर दत्त को 2011-2012 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे उनका रिलेशन है कुश्ती से। ठीक है दोस्तों, योगेश्वर दत्त जो है एक भारतीय कुश्ती खिलाड़ी है और इन्होंने 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में कुश्ती की जो है 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। याद रखिएगा दोस्तों। और इनको दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न से, पद्मश्री से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा ऋण पाने के इच्छुक छात्रों को NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों वह क्या है? www.vidyalakshmi.co.in। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वह हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों वह है आनुवांशिक रोग का। ठीक है, ऐसा विकार है दोस्तों ये जिसमें रक्त का धक्का सामान्य रूप से नहीं बनता और ये क्या है? पैतृक रक्तस्राव। ठीक है, पैतृक रक्तस्राव के नाम से भी जाना जाता है हीमोफीलिया को। दोस्तों जब खून ठीक से नहीं जम पाता तो चोट लगने के बाद शरीर के बाहर या अंदर बहुत ज़्यादा खून बहता है। ठीक है, ये लक्षण है हीमोफीलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियाज़ 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते होंगे उनका नाम है जयराम रमेश। ठीक है, तो दोस्तों ये थे क्रैश कोर्स में जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और एसएससी मेकर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।